कौन से योद्धा थे जो महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिए। महाभारत युद्ध एक ऐसा ऐतिहासिक और पौराणिक युद्ध है जिसमें अनेक योद्धाओं ने भाग लिया और अपनी भूमिका निभाई। हालांकि कुछ ही प्रमुख योद्धा और व्यक्तित्व ऐसे भी थे जिन्होंने किसी कारणवश इस महायुद्ध में भाग नहीं लिया। इन योद्धाओं की अनुपस्थिति ने महाभारत की कथा को और भी रोचक और जटिल बना दिया। इस लेख में हम विस्तार से उन योद्धाओं और कारणों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। तो नमस्कार दोस्तों, डिवाइन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई महाभारत युद्ध में शामिल नहीं हुए। वे यादव कुल के वरिष्ठ और महान योद्धा थे। हालांकि बलराम पांडवों और कौरवों दोनों के समान रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन वे तटस्थ रहना चाहते थे। बलराम ने इस युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई के रूप में न देखने के बजाय इसे एक विनाशकारी संघर्ष माना। उन्होंने अपने शिष्यों भीम और दुर्योधन दोनों के प्रति समान भाव रखा। इस तटस्थता के कारण उन्होंने युद्ध में भाग न लेने का निर्णय लिया और युद्ध के समय तीर्थ यात्रा पर निकल गए। ऋषि दुर्वासा अपनी तपस्या और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। महाभारत के युद्ध में उनका कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं था और उन्होंने इस युद्ध से दूरी बनाए रखी। उनके युद्ध में भाग न लेने का मुख्य कारण यह था कि वे एक संत थे और सांसारिक झगड़ों से दूर रहना चाहते थे। हालांकि उनकी भूमिका महाभारत की कथा में अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, जैसे कि द्रौपदी के साथ उनका प्रसंग। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। यद्यपि युद्ध के प्रारंभिक समय में उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने किसी भी पक्ष का खुला समर्थन नहीं किया। वे तटस्थता बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने युद्ध में कुछ समय के लिए भाग लिया, वे मुख्यतः एक संतुलन बनाए रखने वाले व्यक्ति थे। धर्मात्मा विदुर कौरवों के महामंत्री और धृतराष्ट्र के भाई थे। वे महाभारत की कथा में धर्म और नीति के प्रतीक माने जाते हैं। विदुर ने कौरवों की अधर्मी नीतियों का विरोध किया और दुर्योधन को भी बार बार चेताया। युद्ध के समय विदुर ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे इस विनाशकारी युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध के परिणामों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उनके सुझावों को अनसुना कर दिया गया। विदुर ने युद्ध से दूर रहकर धृतराष्ट्र की सेवा की और उनकी सांत्वना का काम किया। धृतराष्ट्र कौरवों के पिता और हस्तिनापुर के राजा थे और उनकी पत्नी गांधारी ने भी युद्ध में भाग नहीं लिया। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातें अनसुनी रह गई। गांधारी ने भी दुर्योधन को धर्म का पालन करने की सलाह दी, लेकिन जब युद्ध हुआ तो दोनों ने हस्तिनापुर में ही रहकर इस युद्ध का परिणाम देखा। उद्धव भगवान कृष्ण के घनिष्ठ मित्र और सलाहकार ने भी महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया। वे एक योगी और विचारशील व्यक्ति थे जो आध्यात्मिक मार्ग पर थे। युद्ध के समय उद्धव ने कृष्ण के साथ रहकर उनके धर्म और नीति के विचारों को समझने का प्रयास किया। परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, महाभारत युद्ध में शामिल नहीं हुए। यद्यपि वे कर्ण और भीष्म के गुरु थे, लेकिन उन्होंने युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया। इसका कारण यह था कि परशुराम ने पहले ही अपना युद्ध काल समाप्त कर दिया था और अब वे तपस्या में लगे हुए थे। बर्बरीक, जो भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे, महाभारत युद्ध में शामिल न हो सके। उनकी अद्वितीय शक्ति थी कि वे केवल कमजोर पक्ष की ओर से लड़ सकते थे। जब उन्होंने कृष्ण के युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई तो कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें यह समझाया कि उनके युद्ध में शामिल होने से असंतुलन पैदा होगा। अंततः बर्बरीक ने अपनी बलि दी और युद्ध में भाग नहीं लिया। सत्यकी यादव वंश के एक प्रमुख योद्धा थे जिन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया, लेकिन उनके परिवार के अन्य सदस्य जो यादवों के साथ द्वारका में रहते थे, युद्ध से दूर रहे। यादवों ने इस युद्ध में तटस्थता बनाए रखने का निर्णय लिया था, इसलिए सत्यकी के परिवार के अन्य सदस्य युद्ध में नहीं उतरे। पांडवों और कौरवों के कई रिश्तेदार जो प्रमुख योद्धा नहीं थे, इस युद्ध में शामिल नहीं हुए। इनमें अन्य ब्राह्मण, महिलाएं और वृद्ध लोग शामिल थे। उनका योगदान युद्ध में प्रत्यक्ष नहीं था, लेकिन उनके विचार और भावना युद्ध के परिणाम को प्रभावित करती थी। महाभारत में कुछ ऐसे राजा भी थे जिन्होंने तटस्थता का वर्णन किया। इनमें सबसे प्रमुख राजा शल्य थे, जिन्होंने युद्ध से पहले तटस्थ रहने का निर्णय लिया था। हालांकि बाद में परिस्थितियों के कारण कौरव पक्ष में शामिल हो गए। महाभारत का युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह धर्म, अधर्म, नैतिकता और मानवीय कमजोरियों की परीक्षा थी। जिन योद्धाओं और व्यक्तियों ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया, उनकी भूमिका महाभारत की कथा को और अधिक गहराई देती है। इन योद्धाओं ने
या तो तटस्थता का वर्णन किया या फिर उद्देश्य और सिद्धांतों के कारण युद्ध से दूर रहे। इनकी अनुपस्थिति भी महाभारत की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, ये महाभारत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।